ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी श्रद्धालुओं का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज रसपान कीजिए माघ मास महात्म के अध्याय 10 का, जिसमें गंगा स्नान, प्राणायाम, सदाचार और भगवान की भक्ति का अद्भुत महत्व बताया गया है। ये कथा मनुष्य को नरक से मुक्त होकर मोक्ष की ओर ले जाती है। तो सुनते हैं आगे की कथा। यमदूत कहने लगे, हे वैश्व, एक बार भी गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर अत्यंत पवित्र हो जाता है। जो मनुष्य गंगा जी को अन्य तीर्थों के समान समझता है वह अवश्य नरक को जाता है। भगवान के चरणों से उत्पन्न पवित्र गंगा जी के जल को स्वयं भगवान शिव अपने मस्तक पर धारण करते हैं। जो ब्रह्म संदेह से रहित, प्रकृति से परे और निर्गुण है, उनकी तुलना संसार में किससे की जा सकती है। जो व्यक्ति गंगा जी का नाम भी हजारों योजन दूर से लेता है वह नरक में नहीं जाता। इसलिए मनुष्य को अवश्य ही गंगा जी में स्नान करना चाहिए। हे वैश्व, जो ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी होते हुए भी दान नहीं लेता वह आकाश में चंद्रमा के समान तेजस्वी होता है। जो कीचड़ से गाय को बाहर निकालता है, जो रोगी की सेवा करता है या जो गौशाला में प्राण त्यागता है वह आकाश के तारे के समान पूज्य होता है। प्राणायाम करने वाले मनुष्य सदैव उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। जो प्रातःकाल स्नान के बाद 16 प्राणायाम करता है वह घोर पापों से भी बच जाता है। जो मनुष्य पराई स्त्री को माता के समान मानता है वह यम की यातनाओं को नहीं भोगता। जो मन से भी कभी पर स्त्री का चिंतन नहीं करता वह इस लोक और परलोक दोनों को वश में कर लेता है। जो पराय धन को मिट्टी के समान समझता है वह स्वर्ग को प्राप्त होता है। जिसने क्रोध को जीत लिया उसने मानो स्वर्ग को ही जीत लिया। जो माता पिता की सेवा देवताओं के समान करता है वह यमद्वार नहीं देखता। जो गुरु की सेवा करता है वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। शील की रक्षा करने वाली स्त्री धन होती है और शील का त्याग करने वाली स्त्री यमलोक को जाती है। जो वेद शास्त्र, पुराण और संहिता पढ़ते हैं या सुनते हैं, जो स्मृतियों का व्याख्यान करते हैं, धर्मशास्त्र समझते हैं और वेदांत में लीन रहते हैं, वे सभी पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो अज्ञानियों को वेद शास्त्र का ज्ञान देते हैं वे देवताओं से भी पूजित होते हैं। यमदूत ने कहा, हे श्रेष्ठ वैश्व, यमराज की हमें यही आज्ञा है कि किसी भी वैष्णव भक्त को हमारे पास न लाया जाए। तो हे वैष्णव, इस संसार रूपी नरक को पार करने का भगवान की भक्ति के अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं है। जो भगवान की भक्ति नहीं करता उसे चांडाल के समान समझना चाहिए। भगवान के भक्त अपने माता पिता दोनों के कुलों का उद्धार कर देते हैं और उन्हें नरक में नहीं रहने देते। जो वैष्णव का अन्न ग्रहण करता है वह भी भगवान की कृपा से श्रेष्ठ गति को प्राप्त होता है। बुद्धिमान मनुष्य को सदा वैष्णव का अन्न ही खाना चाहिए। इससे बुद्धि पवित्र होती है और मनुष्य पाप से दूर रहता है। जो मनुष्य गोविंदाय नमः मंत्र का जाप करता हुआ मृत्यु को प्राप्त होता है वह निश्चय ही परम धाम को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय 2 अक्षर मंत्र का ओम नमो नारायणाय 8 अक्षर मंत्र का जप करता है उसके ब्रह्म हत्या जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार माघ मास महात्म का ये अध्याय हमें सिखाता है कि गंगा स्नान, संयम, सेवा, सदाचार और भगवान की भक्ति यही मनुष्य को यम भय से मुक्त कर स्वर्ग और परम धाम तक पहुंचाते हैं। भक्तों, यदि पावन कथा आपके हृदय को स्पर्श कर रही हो तो प्लीज़ वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दिया करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और ऐसे ही धर्ममयी कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।